मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगी। आज फिर एक बार आँखों के कोर गीले हो गए। जब हमसफ़र ने ही दिल दुखाने वाली बात कह दी हो तो अब नहीं तो कब नहीं समझेंगे मेरे दर्द, मेरी भावनाओं को। मुझे भी सभी के कहे बातों से दुख पहुँचता है, मेरा भी दिल रोता है, पर कभी भी मेरे पति मेरी दुखती रग पर हाथ रखकर सहारा नहीं देते, बल्कि हर बार मुझे ही सबके सामने गिराया, मेरे आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ा दी। ऐसा लगता है मानो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में, उनके जीवन में। ये कैसा प्यार है मेरे पति का जो सिर्फ बंद कमरे में होता है। ये कैसा सम्मान जिसके लिए मैं आज तक तरसती रही। 10 लोगों के बीच सिर्फ एक बार मेरी भी तारीफ कर देते, झूठा ही सही कह देते मेरी पत्नी का जहाँ सम्मान नहीं वहाँ मैं भी नहीं जाऊँगा। क्या हर बार एक पत्नी का ही कर्तव्य है कि वो अपने पति के सम्मान के लिए दूसरों के साथ रिश्ता ही ख़त्म कर दे? क्यों मेरे पति को मेरे तकलीफ़ का भान नहीं होता? इसलिए ना कि मैं चुपचाप समझौता कर लेती हूँ अपने आत्मसम्मान से, पर कभी तो मेरी भी आत्मा कहती है उठो और कह दो सारे लोगों से, मैं अब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। मुझे नहीं जाना ऐसे जगह जहाँ मेरा मान नहीं होता। मन में विचार करते करते मंदा की आँखों के आंसू गालों पर छलकते हुए उसकी हथेली में गिर जाते। माँ पिताजी ने कितने अरमानों से इन हथेलियों को मनोज के हाथों में सौंपा था, ये कहकर कि मेरी बेटी का मान सम्मान अब आपके हाथों में है। इसके मान सम्मान का ख्याल रखिएगा जमाई बाबू। पर क्या हुआ? जमाई बाबू ने तो हर बार आपके विश्वास को तोड़ा है माँ पिताजी, हर बार। कल भी वही किया जिसकी उम्मीद मुझे पहले से ही थी। जब ननद रेनू का फ़ोन आया ये कहने के लिए कि मेरी तीसरी नंबर बेटी की शादी है तो आना होगा, रेनू ने बड़ी आसानी से कह दिया आना होगा, पर हर बार बेइज्जती करवाने क्यों जाऊं मैं, जैसा दूसरी बेटी की शादी में किया। बड़े अरमान थे ननद की बेटी की शादी में जाऊंगी, पर हुआ क्या, जाते ही मुझे उस कमरे से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि बाहर वाले का कमरा बाहर है तो आप अपना सामान यहाँ से ले जाइए। सभी बैठे थे वहाँ घर के, पर किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा मेरे सपोर्ट में, बल्कि सब ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे सभी को सुनकर बहुत खुशी हुई हो। ऐसा लगा मानो किसी ने घर से बाहर निकाल फेंका हो। अरे क्या नहीं दिया हमने, उनकी 4 बेटियां हैं और सभी बेटियों में हमने पूरा ख्याल रखा अपनी ननद के मान सम्मान का, ताकि उनके ससुराल वाले उन्हें ताना न दे सकें कि उनके मायके वालों ने कुछ नहीं दिया। पूरे 1-1 लाख खर्चे किए हैं उन सबकी शादी में, और फिर भी मेरे सम्मान मेरी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि उन्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई। दूसरी जेठानी और देरानी ने तो एक भी पैसे नहीं दिए, फिर भी उन्हें वो सम्मान मिलता है जिस पर मेरा अधिकार था। पर शायद इसीलिए भी नहीं मिलता मुझको वो मान सम्मान, क्योंकि मनोज को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे मान सम्मान से। वहाँ जो हुआ सो हुआ। ऊपर से मेरे पति, उन्होंने तो रही सही कसर भी निकाल दी, ये कहकर कि तुम हो कौन, भाभी ही ना। पर वो भूल गए कि इसी भाभी की वजह से आज अपनी बहनों के घर में शान से खड़े हैं और अपने मूँछों पर ताव दिखा रहे हैं। अगर मैं ना करूं ये सब तो
सभी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और इस बार मैं वही करूँगी। बहुत हुआ सबका ध्यान रखना, अब नहीं। अब तो मैं वही करूँगी जो मुझे मेरे आत्मसम्मान के साथ गर्व से खड़ा रखे। मैं नहीं चाहूँगी ननद की बेटी की शादी में और ना ही कुछ देने वाली हूँ। जो करना है सब मनोज खुद करेंगे। सब कुछ व्यवस्थित करके दो तो अहम 7वें आसमान पर होता है। अब मैं दिखाती हूँ मैं अपना वजूद, अपनी अहमियत। ऐसा सोचते हुए मंदा मनोज को शादी में नहीं जाने का फैसला सुनाती है। मनोज सुनते ही भड़क जाता है और कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे लोग क्या कहेंगे? मेरी बहन को कितना कुछ सुनना पड़ेगा। सोचा है कभी इसके बारे में? तुम्हें चलना ही पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और हाँ, लेन देन की सारी तैयारियां कर लेना। लास्ट समय में मैं कुछ सुनना पसंद नहीं करूँगा। मैंने बोला ना, आपको मैं इस बारी नहीं जाऊँगी शादी में और जो भी लेन देन करना है खुद ही देख लीजिए। मेरे से कोई उम्मीद ना रखे। अब मुझसे नहीं होगा। जहाँ मन में ही दूरियां हो वहाँ जाकर क्या फ़ायदा? उन लोगों को मेरे होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं हूँ ही कौन, भाभी ही ना। तुम्हें हद से ज़्यादा सिर पर चढ़ा दिया हूँ, इसीलिए ऐसी बकवास कर रही हो। ज़्यादा सिर पर बैठकर नाचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें चलना पड़ेगा। ये मेरी बहन के इज्जत की बात है। वाह मनोज वाह, अपनी बहन की बात आई तो इज्जत और पत्नी की आई तो नाटक। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, अब तो और नहीं जाना मुझको। तभी कमरे में मंदा की सास आ जाती हैं और कहती हैं, अरे बेटा क्यों ज़िद कर रहा है? इसे छोड़ दे। इसके नहीं जाने से शादी तो रुक नहीं जाएगी ना। छोड़ दे इसे यहीं। इसे क्या पता रिश्तों में इज्जत सम्मान क्या होता है। इसे तो बस मेरी बेटियों से दिक्कत है। जलती है ये मेरी बेटियों से, इसीलिए तो ऐसे नाटक कर रही है। उर्मिला जी कहती हैं, वाह माँ जी, आपसे भी यही उम्मीद थी। आप और बहू का पक्ष तो ले ही नहीं सकती। आप लोगों को कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। मेरी कहीं इज्जत हो या ना हो, जाने दीजिए। आप लोगों से बहस करके भी कोई फ़ायदा नहीं। वो तो वैसे ही बात हो गई, भैंस के आगे बीन बजाना। ऐसे भी आपकी दोनों लाडली जा रही हैं ना, तो उसी से करवा लीजिएगा सब कुछ। ये सब चल ही रहा था कि तभी मनोज की बहन और जीजा जी आते हैं। क्या बात है माँ, घर में काफ़ी शोर हो रहा है। रेनू कहती है, कुछ नहीं, बस बहू का ड्रामा चल रहा है। उर्मिला जी मंदा पर टाक करते हुए कहती हैं, कौन सा ड्रामा माँ जी? विपिन जी उर्मिला जी से हंसते हुए पूछते हैं। अरे कुछ नहीं, वही जो होता रहता है। कहती हैं आपकी बेटी की शादी में नहीं जाऊंगी। उर्मिला जी फिर ताना मारते हुए कहती हैं। तभी रेनू मंदा के पास जाती है और कहती है, भाभी मैं खास कर आपसे ही मिलने आई हूँ और शादी का न्योता देने आई हूँ। मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं और नाराज़गी भी होनी चाहिए। मैंने किया भी गलत आपके साथ, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। मुझे अपने किए का भान है। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बेटी की शादी में दूसरों के बहकावे में आकर ना जाने आपको क्या कह दिया। आपने मेरी बेटियों के लिए और मेरी इज्जत का कितना ख्याल रखा और मैंने उसे भूलकर आपका अपमान कर दिया। जहाँ आपको सम्मान मिलना चाहिए वहाँ
बेइज्जती सहनी पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी आपका अपमान नहीं करूँगी और न किसी को करने दूँगी। कहते कहते रेनू रोने लगती है। रेनू को रोते देख मंदा भी भावुक हो जाती है और रेनू को गले लगाते हुए कहती है, अब बस भी कीजिए, रुलाएंगी क्या। रिश्तों में कभी कभार दूरियां आ जाती हैं, पर अपनी गलती का एहसास करके माफ़ी मांग लेने से सब ठीक हो जाता है और रिश्ते फिर से नज़दीकियों में सिमट जाते हैं। मैं शादी में ज़रूर चलूँगी। तभी वहाँ नंदोई भी आ जाते हैं और कहते हैं, अरे वहाँ नाचेगा कौन, भाभी ही ना। तुम भी रेनू, कुछ भी भाभी नहीं जाएंगी तो मैं खींच कर ले जाऊंगा अपने साथ, इसीलिए तो आया हूँ। पीछे से मनोज भी आकर विपिन जी के सुर में सुर मिलाते हुए कहता है, हाँ मंदा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। तुमसे ही तो शादी की रौनक होगी। तुम होगी तो तभी हम सब शादी में अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और हाँ, मुझे भी माफ़ कर दो। न जाने गुस्से में क्या क्या बोल गया तुम्हें। फिर मनोज कान पकड़कर सॉरी कहता है और मंदा को गले लगा लेता है। मंदा की सास कहती हैं कि बहू, तूने रेनू को माफ़ करके ये साबित कर दिया कि वाकई में तेरा दिल बहुत बड़ा है। सच तो यह है कि तेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि हम सब गलत थे। उर्मिला जी दिल से भगवान का शुक्र अदा करती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।